हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। आज की वीडियो थोड़ी सी खास, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में एक बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमी और एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। एनी गेसेस? ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको उसके अंदर एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, आपको ऐसा समझाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने आपको समझाया होगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे और करोगे क्वेश्चन और लास्ट तक ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा, सारे फॉर्मेट बता दूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्या मेथड है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम क्या होती है वो समझ लेते हैं और नेशनल इनकम के निकालने के क्या मेथड है ना। जो 3 मेथड हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद ही मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कि उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और कैसे उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year। यहां पर बता रहे हैं कि जो नेशनल इनकम है उसको डिफाइन किया गया है। नेशनल इनकम जो डिफाइन किया गया है, बता रहे हैं कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, उन सब की मनी वैल्यू जो फाइनल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं प्रोड्यूस करने से नॉर्मल रेसिडेंट जो कमाते हैं पूरे साल में अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन वो बोल रहे हैं वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे देश के अंदर ही करा गया हो, या फिर बता रहे हैं कि आउटसाइड, मतलब बता रहे हैं कि यहां पर मतलब है आउटसाइड से, ये मतलब नहीं कि बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से काम करके पैसा इंडिया लेकर आ रहे हैं। डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बाहर काम कर रहे हैं, बाहर ही खर्चा कर रहे हैं, इंडिया कुछ नहीं भेज रहे हैं तो हमारे में नहीं आएगा। लेकिन यहां पर है आउटसाइड, जो यहां पर है बता रहे हैं कि बाहर से भी इंडिया के अंदर अगर पैसा आता है वो और डोमेस्टिक वाला, जब ये दोनों पैसा आता है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, और ये कमाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसका बता रहे हैं इट इज कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। इसके 3 मेथड हैं, जिन इन तीनों मेथड से है ना हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले तीनों मेथड को। जैसे सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, इसके अंदर 3 सेक्टर होते हैं, ध्यान रखना 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। जब ये तीनों सेक्टर का जो पैसा आता है अगर हम उनको प्लस कर देते हैं, जैसे हम इनको प्लस करेंगे तो इसका आता है GDP-MP। अब GDP-MP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैं आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप ये पहले लर्न करना, और इससे पहले भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं आपको मेन वो बता रहा हूं कि इसके मेथड्स क्या है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर GDP-MP, इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होएगा? माइनस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? माइनस। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इससे माइनस किया जाएगा तो नेट बन गया। मार्केट प्राइस से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो NDP-FC निकल के आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, NDP-FC। अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं NFIA, जो कि फॉरेन का पैसा होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो एब्रॉड से पैसा आया वो भी अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? नेशनल इनकम, है ना। तो यानी कि NNP-FC, ध्यान रखना, है ना। अब आती है जैसे इनकम मेथड, ये दूसरा मेथड है। इनकम मेथड में क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम। अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो डायरेक्ट निकल के आता है जो ये वाला था। ठीक है,
NDPFC, ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ नहीं आएंगी जो इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसमें NFIA प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेट में आ गया नेशनल इनकम, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद अगर हम इन तीनों को प्लस चारों को करते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट, है ना, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट में पढ़ देता हूं। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम इन तीनों को चारों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, GDP-MP। आप लोग ध्यान रखना, ये जितने भी फॉर्मूले में लिख रहा हूं इसको लर्न कर लेना। वैसे इसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं और मेथड आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग मेथड का ही बस याद रखना। तो जैसे क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, GDP-MP। जैसे यहां पर निकला था GDP-MP। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे हम करेंगे वैसे क्या जाएगा, NDPFC। जैसे इसमें आया था NDPFC, क्या बोलते हैं इसे, डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद प्लस करेंगे NFIA, जैसे यहां पर कर दिया ये NFIA, ये इसमें प्लस किया तो क्या जाएगा, नेशनल इनकम, यानी कि जो आपका आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर ग्रॉस था, अब ये क्या आ गया, नेट, ठीक है। अब क्या है कि हमने ये तो सीख लिया कि 3 मेथड हैं, लेकिन 3 मेथड में यहां से यहां तक लेकर जाने का क्या सफर है। बस ये से यहां तक का आप सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन मेन यही चीज है, यहां से लेके यहां तक इन तीनों मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले हमें और भी कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी हैं। अभी मैं आपको वो चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूं, जब वो और हो जाएंगी, मतलब पूरा सारे मेथड्स आपके पास पहुंच जाएंगे, सारे फॉर्मूलेस आपके पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप एक बार में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसके आगे की वीडियो आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं, वो आप देख लो। फॉर्मूले से पहले जैसे कि मान ये है, इसमें 8 पॉइंट्स है ना, जिससे हमें नेशनल इनकम निकालना होता है। पहला लिखा है जैसे GDP-MP, ठीक है। इससे आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, NNPFC। GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDP-MP, ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP-MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद GNPFC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और जो ये 4th पे लिखा हुआ है ये हमारा कहलाता है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अब इसके बाद मैंने यहां पर, अब आप लोग टाइम नोट कर लेना, ठीक है। मैंने बोला था 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखना इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग 10 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे ये। जैसे कि सबसे पहला लिखा हुआ है GDP-MP, यानी कि सबसे पहले वाले से सबसे लास्ट वाले को निकालने के लिए मैंने बोला है। अब आपको जो मेरा फॉर्मूला है उसे याद रखना, वो ये है, जो गिवन वाली चीज है जो आपको दे रखी हो वो यहां पर आएगी गिवन, और फाइंड आउट वाली यहां पर आएगी। जो आपको फाइंड करनी है वो यहां पर, और जो गिवन होगी वो यहां पर, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है, गिवन क्या था हमें, GDP-MP, और हमें निकालना था NNPFC, यानी कि फर्स्ट से लास्ट वाला आपको निकाल के दिखाना है। तो ध्यान रखना, G और N, यहां लिखा है G और वहां पर N। G का रिएक्शन N से होना है, D का N से होना है,
P और MP का FC से। अब G को N में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ध्यान रखना, नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, यानी कि N इक्वल्स टू G माइनस डेप। ठीक है, तो उससे हमारा पहला वाला निकल जाएगा, यानी कि G में हमने माइनस कर दिया डेप, तो सीधे क्या आ गया हमारा नेट। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है D, और वहां पर क्या लिखा है N। यहां पर लिखा है D, वहां पर लिखा है N, यानी कि ये क्या है डोमेस्टिक और वो क्या है नेशनल। तो हमें वो निकालने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया, एक तो नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक प्लस NFIA, ये चाहिए होता है हमें। और NFIA में कहां से पैसा आता है, तो NFIA जो बनता है वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम पेड टू एब्रॉड, यानी कि हम जो माइनस करके निकालते हैं वो NFIA आता है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यह हमें निकालने के लिए हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं फ्रॉम -2। ठीक है, पैसा हमारे पास होना आना ज्यादा चाहिए, जाना कम चाहिए। ठीक है, NFIA। जब हम NFIA को प्लस करेंगे किसमें, इसमें डोमेस्टिक में, जब डोमेस्टिक में हम प्लस करेंगे NFIA तो हमारा सीधे क्या निकल के आ जाएगा नेट नेशनल। इसके बाद मार्केट प्राइस है ना, और वो क्या दे रखा है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में माइनस कर दिया जाएगा NIT। अब इसका ही मैंने फॉर्मूला लिखा है कि NIT इक्वल्स होता है IT माइनस सब्सिडीज, है ना। अगर हम इसको माइनस करके निकालते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला क्या है, MP इक्वल्स टू FC प्लस NIT। ये एक और इसका फॉर्मूला है जो आप याद रखना। ठीक है, तीन यहां पे कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5, पांचों फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस करते हैं NIT तो वो क्या बन जाता है फैक्टर कॉस्ट। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि G का रिएक्शन डेप के साथ हुआ तो N बन गया, D का प्लस हुआ NFIA तो नेशनल बन गया, और MP जो था मार्केट प्राइस अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं NIT तो फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। बस सिर्फ यही है सबसे पहले से लास्ट वाला, बाकी सब बहुत सिंपल है। अब जैसे यहां पर दे रखा है GDP FC, है ना। अब G का रिएक्शन ऐसा करना है कि N आना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया माइनस डेप्रीसिएशन, यानी कि G का रिएक्शन D के साथ हुआ और वो बना देगा क्या नेट। इसके बाद बीच में दे रखा है D और वहां पर क्या दे रखा है N, तो यहां पर हम जो डोमेस्टिक है उसमें प्लस करते हैं NFIA प्लस करते ही आपका क्या बन जाएगा नेशनल। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, FC और FC वो इक्वल दे रखा है। इसका जो दे रखा है आगे NDP-MP, है ना, NDP-MP। अब यहां पर N है और यहां पर भी N है, तो यहां पर कोई चेंज होना ही नहीं है, तो यहां पे जो हम डेप्रीसिएशन लगा रहे थे वो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर दोनों ये सेम है। अब यहां पर जो D दे रखा है और वहां पर N दे रखा है, तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे NFIA। अगर हम NFIA प्लस कर देंगे इसमें तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में। अब यहां पर हमें P तो P सेम ही होता है, और यहां पर दे रखा है मार्केट प्राइस और वहां पर क्या दे रखा है फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे माइनस NIT। जैसे ही हम माइनस NIT करेंगे तो उसका रिएक्शन इसके साथ होएगा और सीधा आंसर आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। अब जैसे इसके बाद दे रखा है NDP-FC, तो हमें निकालना क्या है NNP-FC। यहां पर क्या दे रखा है, एक तो N तो वो तो सेम है, अब यहां पर D है ना D, तो हमें यहां पर जो D दे रखा है उसमें हम क्या प्लस करें NFIA प्लस करते ही वो नेशनल में बन जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट सेम है। कितना सिंपल है, ये चारों एक ही तरीके के थे D वाले। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंट हो गए, जैसे GNP-MP, ठीक है, GNP-MP और निकालना क्या है हमें NNP-FC। अब यहां पर G से N में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाता है, वही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये दे रखा है डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो सीधे क्या निकल के जाएगा नेट। ठीक है, इसके बाद यहां पर है नेशनल और यहां पर भी है नेशनल, तो कुछ भी प्लस नहीं होगा।
अब यहां पर दे रखा है मार्केट प्राइस और हमें चाहिए कि इसमें फैक्टर कॉस्ट में, तो हम सीधे क्या कर देंगे माइनस NIT। कितना सिंपल सा है, जो गिवन है वो ये रहा और वो निकालने के लिए हमें माइनस डेप माइनस NIT। अब यहां पर हमें फिर से GNP FC दे रखा है, तो यहां पर G है, N है और FC है, हमें क्या निकालना है NNP FC। तो यहां पर G है केवल, है ना, इस G को ही हमें N में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे माइनस डेप। माइनस डेप करते ही वो N में कन्वर्ट हो गया, N सेम है और FC सेम है और कुछ चेंज ही नहीं होना। ठीक है, इसके बाद NNP MP, अब हमें निकालना क्या है NNP FC। हर बार हमने नेशनल इनकम ही निकाला है, तो N से N में कुछ भी चेंज नहीं होना, N से N कोई चेंज नहीं होना, P से P कोई चेंज नहीं होना, लेकिन यहाँ पर है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या कर देंगे माइनस NIT। आप जैसी आप बस इनमें से सबसे पहला वाला, सिर्फ सबसे पहला वाला आप एक बार ढंग से पढ़ लेना, इसके फॉर्मूलेस को लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे ढंग से पहला वाला कर लेना। अगर आपको पहला वाला क्लियर हो जाता है, पहला वाला यानी कि आप ये सारे तो पहले नोट कर लेना अच्छे से एक जगह पर। अगर आपको पहला वाला क्लियर हो गया, मैं गारंटी देता हूं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वाले तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल से हैं बाकी सारे। इसके बाद जैसे लास्ट मैंने एक और एक्सप्लेन किया है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, अगर हम उल्टा निकालें, हमें जैसे सबसे ये वाला था, अगर हमें ये दे रखा हो और ये निकालना है, तो फिर से वही मैं करूंगा, ये वाली जो साइड होती है वो गिवन की होती है और ये क्या होती है फाइंड की, जो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब यहां पर हमें दे रखा था नेट या NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम, और हमें निकालना क्या है GNPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो यहां पर N है और वहां पर D है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अब उल्टा हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, नेट है पहले से ही और उसमें हम डेप प्लस कर देंगे, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा ग्रॉस। ठीक है, इसके बाद यहां पर N है और हमें निकालना क्या है D में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमने क्या करा था प्लस, तो अब हम क्या कर देंगे यहां पर माइनस। ठीक है, NFI माइनस कर दिया जाएगा, और पहले हमारा फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला था तो हमने NIT को माइनस किया था, अब यहां पर क्या हो जाएगा NIT प्लस और हमारा जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करो और एक बार जो मेरी वीडियो है उसको फिर से रिवाइंड करके फिर से आप देखना, है ना, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला बस फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाले, सिर्फ फर्स्ट वाला, इसको अच्छे ढंग से कर लो, ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, आप इसको करके देखो, इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको कुछ एक दो क्वेश्चन में समझा देता हूं। ठीक है, देखो आप लोग, जैसे कैलकुलेट GDP MP, क्या फाइंड करना है GDP MP फाइंड करना है। जो हमें गिवन है वो दे रखा है NNP FC, कितना दे रखा है हमें 2000, डेप्रीसिएशन दे रखा है 200, सब्सिडीज दे रखा है 70, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 110, IT दे रखा है इसमें 180, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 50। ठीक है, अब आप सिंपल से ही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे इसके अंदर जो गिवन है वो वही वाला तरीका है, गिवन और ये रहा फाइंड। अब जैसे गिवन क्या था हमें, तो गिवन मैंने यहाँ पे डाल दिया। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पर डाल दिया NNPFC, और फाइंड क्या करना है आपको GNPMP। बस ये ध्यान रखना, गिवन है आपको NNPFC और फाइंड करना है GDPMP, NNPFC और GDPMP। यहां से वहां तक का सफर है बस। ठीक है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में देखो ही मत कि क्या क्या चीज गिवन है, आप बस फॉर्मूला फिट करो और आपका आंसर आएगा। देखो यहां पर N है और वहां पर G है, तो N से G में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करा जाता है डेप्रीसिएशन। यहां पर है N और वहां पर है D, यानी कि नेशनल और डोमेस्टिक, तो हम क्या करेंगे माइनस NFIA। यहां पर है फैक्टर कॉस्ट और वहां पर है मार्केट प्राइस, ये छोटा है वो बड़ा है, तो इसमें प्लस होएगा NIT। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने यही लिखा है नीचे, डेप्रिसिएशन वही रहेगा, NFIA का फॉर्मूला लगेगा फ्रॉम -2। ठीक है, ध्यान रखना,
इसके बाद NIT वाला जो है वो IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये इसका भी मैंने फॉर्मूले का भी फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको गिवन है फटाफट से आंसर डाल दो। यहाँ पर क्या दे रखा है 2000 आ गया, 200 आ जाएगा, फ्रॉम कितना दे रखा है 110 और 2 दे रखा है 50। आपको IT दे रखा है कितना, ये दे रखा है 180 और 70 दे रखा है आपको सब्सिडी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 2000 और ये ऐसे लिख दिया, 110 माइनस 50 करेंगे तो 60 आएगा, 180 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना जाएगा 20 to 100, ये माइनस 60 और प्लस 110। आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो तो यहाँ पर कितना जाएगा 50 और ये दे रखा है, इन दोनों को प्लस किया, ये आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा है, मतलब कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से सोच समझ के करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि NNP FC से कन्वर्ट करने के लिए GDP MP तक क्या क्या चीज प्लस होगी, क्या क्या माइनस होगी। N है G में कन्वर्ट करना है, प्लस होएगा डेप्रिसिएशन। नेशनल है, डोमेस्टिक में लेके जाना है तो माइनस होएगा NFI है, क्योंकि बाहर का पैसा माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर फैक्टर कॉस्ट है और अगर मार्केट प्राइस में निकालना है तो प्लस होएगा। जो होता है ना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ठीक है। अगर हमें D निकालना है तो D तो हो जाएगा N माइनस NFIA। बस ये ध्यान रख लेना। आपको बस जो कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है, वो इसी में हो सकती है, नहीं तो और किसी में नहीं होगी। यहाँ पर आपने वही मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें कुछ कैलकुलेट करना है। जैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमें GNP FC, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद गिवन में क्या है NDP MP, यानी कि क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइंड, और ये गिवन है तो हम सबसे पहले यही करते हैं। यहां पर हमने डाल दिया कि हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है GNP FC और गिवन क्या है NDP MP N और G। तो हमें N जो है उससे G में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है वो बड़ा है तो इसमें हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या है डोमेस्टिक, तो उसमें हम प्लस करेंगे NFIA, प्लस करते हुए क्या बन जाएगा नेशनल। ध्यान रखना नेशनल बनाने के लिए इसको हम प्लस करेंगे। इसके बाद मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे NIT, माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब इसका फिर से हमने इसको नीचे लिख दिया, डेप्रिसिएशन सेम आ जाएगा। अब NFIA फ्रॉम -2 और ये IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब इसका जो हमें वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू डाल दी मैंने 25,000 आपको दे रखी है, वो यहाँ पर आ गई। डेप्रिसिएशन आपको 5,000 दे रखा है, वो यहाँ पर आ गया। फ्रॉम -2, अब फ्रॉम कितना था 400, देखो ये रहा 400 और 2 कितना है 600, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। इसके बाद IT आपको दे रखा है 0, यानी कि कुछ दिया ही नहीं तो 0 माना जाएगा। सब्सिडीज कितना है 30, बहुत बढ़िया। इसके बाद इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो कितना आ गया 30,000। यहाँ पर इसको माइनस किया तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 200 और यहाँ पर ये कुछ है नहीं तो माइनस का 30 हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्टेप में 30,000 माइनस 200 और ये प्लस माइनस हो गया प्लस हो गया प्लस 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये 30,000 में से 200 माइनस किया और प्लस 30 किया तो हम ये करेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कितने सिंपल सा क्वेश्चन है ये और कितनी सिंपल है। आप जो सबसे डिफिकल्ट वाला हो, सबसे बड़ा वाला हो, आप उसे सॉल्व करना और जो मैंने मेथड बताया, मैंने ट्रिक बताई है, आप उसी ट्रिक से करके देखना, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो आप नीचे, यहां पर मैंने स्टार बनाकर दिखा दी है, कहीं कहीं पर लिखा होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए फिक्स्ड कैपिटल और यहां पर लिखा हो कंजप्शन, इसका मतलब होता है कि वो क्या है डेप्रीसिएशन। ध्यान रखना वो क्या कहलाता है डेप्रीसिएशन। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो वो डेप्रीसिएशन होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में जरूर आई होगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं सेकंड पार्ट में मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो 3 मेथड मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में, उन तीनों मेथड के अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं।
आप जैसे ही उस क्वेश्चन मतलब जो मेथड जो है उसके 3 मेथड हैं, जैसे वैल्यू एडेड वाला, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं इन तीनों मेथड के एक एक दो दो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ लेना, क्लियर कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, जितने भी बुक में क्वेश्चंस दे रखे सब सॉल्व करके देख लो, जो आपका इसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड है। आप इसे सॉल्व करो, समझ लो, सीख लो, उसके बाद ही आप उस चैप्टर को समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है और आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और बस फॉर्मूलेस को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लो अपनी कॉपी में और उसको लर्न कर लो और साथ में फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय बाय।